अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और कहो ए मेरे रब, मुझे ऐसी जगह दाखिल कीजिए जो खूबी की जगह हो और मुझे खूबी के साथ निकाल ले, और मेरे लिए अपने पास से ऐसा गलबा अता फरमाइए जिसके साथ मदद हो। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो साथ ही ये दुआ भी सिखाई गई कि यूँ अपने रब से दुआ भी करो कि मैं मक्का से इत्मीनान से निकल जाऊँ कि दुश्मन मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा सके और मदीना में खूबी के साथ दाखिल हो जाऊँ। तो मेरी बहनों और बेटियों, जैसा कि मैंने अपने पहले वाले जो बयान हैं सीरत तैयबा पर, उनमें हमने शजरा नसब से लेकर मुख्तसर से सीरत नबवी के रोशन पहलुओं को जानने की कोशिश की थी, और हमें मालूम हुआ कि कैसे मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए, और यहाँ तक कि अब मुसलमानों का मक्का में रहना इंतहाई मुश्किल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मदीना हिजरत की का हुक्म फरमाया और ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार फरमाने लगे। उधर जब मुशरिकीन मक्का को ख़बर मिली कि मुसलमान मदीना जा रहे हैं तो उनमें एक बड़ा कोहराम मच गया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल की आदत के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जे की क़ुव्वत तासीर मौजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में किस कदर इस्तिकामत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा होने का जज्बा पाया जाता है। तो मुशरिकीन को ख़तरात लाहक हुए, और ये भी एहसास हुआ कि अगर मुसलमान मदीना में आबाद हो जाते हैं और इस्लामी दावत जड़ पकड़ जाती है तो मुशरिकीन मक्का के लिए ख़तरा है, क्योंकि मक्का वालों की सारी तजारत का दारोमदार शाम और यमन के साथ था, और वो चाहते थे कि तजारत के लिए ये रास्ता पुरअमन रहे। और उन्होंने इस ख़तरे का मुकम्मल इलाज सोचना शुरू किया, और उन्हें मालूम था कि इस ख़तरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम के अलमदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। तो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े जो सरदार थे वो दारुन नदवा में जमा हुए। ये दारुन नदवा जो है मुशरिकीन मक्का का मशावरती मरकज़ था। तो सब ने अपने अपने मशवरे दिए कि कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दावत का ख़ात्मा किया जा सकता है। तो बहनों, यहाँ ये मैं वजाहत करती चलूँ कि मुशरिकीन मक्का की जो मशावरती मजलिस हो रही थी उसमें शैतान भी उनके साथ था, शेख नजदी की शक्ल में। वो सारों के मशवरों को रद्द कर रहा था। ये भी ठीक नहीं है, क्यों किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन कर दिया जाए, किसी ने कहा कि उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दें और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दें। तो नजदी ने इन सारे जो उनकी राय थी उनको मुस्तरद कर दिया। आखिर में फिर अबू जहल जो था उसने मशवरा दिया कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो वो भी इस तरह से कि हर कबीले का एक एक नौजवान उसमें शामिल हो और सब मिलकर एक ही दफ़ा हमला करें और हमला करके कत्ल कर दिया जाए, ताकि उस शख्स का खून सारे कबीलों में बिखर जाए और बनु अब्द मनाफ आले हाशिम जो हैं सारे कबीलों से जंग नहीं कर सकेंगे और दियत लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम दियत दे देंगे। इस पर शेख जो नजदी था वो चीख उठा और कहने लगा, हाँ ये राय बहुत दुरुस्त है। इस तरह मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तो मेरी बहनों बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, उधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हाज़िर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की जो सारी साजिश थी उससे आगाह कर दिया, और साथ ही बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाज़त दे दी है, और हिजरत का वक्त भी बता दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात अपने उस बिस्तर पर गुजारें जिस पर आप अब तक गुजारा करते थे। इस इत्तला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किसी अहम मामले की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बेताबी से, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा, क्या मुझको
मुझको भी रफ़ाकत का शरफ़ हासिल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वापस तशरीफ़ लाए और रात का इंतज़ार करने लगे। तो उधर मेरी बहनों मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने सारी मनसूबाबंदी कर ली और जब रात ज़रा अंधेरी हो गई तो ये लोग घात लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ा पर बैठ गए कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएंगे तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर देंगे। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है। उसके हाथ में ज़मीन व आसमान की बादशाहत है। वो जिसे बचाना चाहे उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर छोड़ते वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और ये मेरी चादर ओढ़ लेना, तुम्हें इनके हाथों कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और एक मुट्ठी मट्टी लेकर उनके सरों पर डाल दी और अल्लाह ताला ने उनकी निगाहें पकड़ लीं और वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सूरह यासीन की ये आयत तिलावत फरमा रहे थे। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे। इस मौके पर कोई मुशरिक ना बचा जिसके सर पर मट्टी ना डली हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे काबिल एतमाद साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ लाए और घर के पीछे की खिड़की से निकलकर दोनों हज़रात ने बाहर की राह ली ताकि तलूह फ़जर से पहले पहले मक्का से बाहर निकल जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा था इस बात का कि कुरैश उनकी तलाश में ज़रूर निकलेंगे और उनकी पहली नज़र मदीना जाने वाले रास्ते पर पड़ेगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार ना किया बल्कि जो रास्ता उसके उल्ट था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया और कोई 5 मील का फ़ासला तय किया और उसके पहाड़ के दामन में पहुँचे जो सौर के नाम से मारूफ़ है, जो नहायत बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है और पत्थर भी बहुत ज़्यादा थे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों के निशान मिटाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर पहाड़ की चोटी पर गार के पास पहुंचा दिया और उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार में पहले ख़ुद दाखिल हुए कि अगर कोई चीज़ हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय मुझे इससे साबका पेश आ जाए। चनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर गए, गार को साफ़ किया। एक तरफ चंद सुराख थे जिन्हें अपना तहबंद फाड़ कर सुराख बंद किए, लेकिन एक सुराख बाकी बच गया। उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पाँव जो है तो वो रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रख कर सो गए। इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव पर किसी चीज़ ने ढस लिया तो आप हिले भी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग ना जाएँ, लेकिन तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से आँखों में आंसू निकल आए और आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर टपक गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ ने ढस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब दहन लगाया तो तकलीफ़ जाती रही। गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रातें छुप कर गुजारी। तो मेरी बहनों, यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला दिन भर जो था वो अपना मक्का में गुजारते और मुशरिकीन जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मंसूबा बनाते वो सुन लेते और जैसे ही रात होती तो गार सौर में चले आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी खबरें बताते। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एक ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा थे जो दिन भर बकरियाँ चराते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो बकरियाँ लेकर गार में चले जाते और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दूध पी लेते। मज़ीद ये कि हज़रत अब्दुल्ला मक्का वापस जब जाते तो आमिर बिन फ़ुहैरा जो थे उनके जाने के बाद अपनी बकरियाँ
ان کے قدموں کے جو نشانات ہوتے تھے ان پر ہانکتے ہوئے لے جاتے تاکہ قدموں کے جو نشان ہیں وہ مٹ جائیں۔ اور ادھر جن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا ان کو بری طرح ناکامی سے دوچار ہونا پڑا جب ان کے پاس ایک غیر متعلقہ شخص آیا اور اس نے پوچھا آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس شخص نے کہا تم ناکام و نامراد ہوئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تم لوگوں کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے ہیں۔ کہنے لگے باخدا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ ادھر صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو اور پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے حضرت علی کو خانہ کعبہ تک وہ لے گئے، کیونکہ وہ غصے کی حالت سے اتنا ان کو غصہ آیا ہوا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہی ہوئے جا رہے تھے، اور ان کی جو پورا ان کا پلان تھا وہ ناکام ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کیا اور برے طریقے سے ان کو ستاتے رہے کہ کچھ نہ کچھ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ رشتہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جان چھڑائی۔ اور ادھر پھر یہ لوگ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر بھی گئے، وہاں سے بھی انہوں نے معلوم کیا لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام وسائل جو ہیں وہ کام میں لائے جائیں اور مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا جائے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ جو بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا تو ان کو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد پیدل سوار کھوجی جو قدموں کے نشانات کے ماہر ہوتے ہیں سب تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑوں، وادیوں، نشیب و فراز ہر طرف بکھر گئے، لیکن سب ناکام ہوئے، اور یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے مشرکین جو ہیں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ لیکن میری بہنوں اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی شخص اگر اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حبیب کا جواب سنے۔ ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو میری بہنوں بیٹیوں اور جو مجھے سن رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ اس طرح تلاش کرنے والے ناکام و نامراد لوٹے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ کا فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ تو میری بہنوں جب 3 دن کی مسلسل کوشش کے بعد قریش کے جذبات سرد پڑ گئے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو ایک شخص عبداللہ ارقیت جو صحرائی راستوں کا ماہر تھا، اس سے پہلے یہ اجرت پر مدینہ پہنچانے کا سارا معاملہ جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا تھا۔ تو وہ قریش کے دین پر ہی تھا لیکن قابل اعتماد تھا، اور وہ بھی معاہدے کے مطابق اپنی پھر سواریاں لے کر غار ثور پہنچ گیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 افضل ترین اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ ان میں سے ایک کو قبول فرما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک اونٹنی اپنے لیے قبول فرمائی، اور ادھر جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ تھی وہ بھی زیادہ راہ لے کر آ گئیں۔ تو یوں میرے بہنوں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشکل ترین حالات میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تو عبداللہ بن ارقیت وہ راستہ جو تھا اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر شاذ و ناظر ہی کچھ لوگ چلتے تھے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے، اس لیے کہ ان پر تھوڑے بڑھاپے کے اثار نمایاں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے اثار نظر آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستے میں جب کسی سے واسطہ پڑا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ بڑا لطیف سا جواب دیتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ تو وہ سمجھتے کہ یہی جو راستہ ہے جس پر یہ چل رہے ہیں۔ تو حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مراد جس راستے سے لیتے تھے وہ ہدایت اور خیر کا راستہ تھا۔
तो नबी हज़रत अबू बकर ने यूँ कहा कि ये तो मुझे रास्ता बताने वाला है। तो इसका मतलब ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन जो थे वो हिदायत का रास्ता, खैर का रास्ता, अल्लाह ताला की तरफ का रास्ता जो बताने वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये मतलब था, लेकिन समझने वाले ये समझ लेते थे कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये उस रास्ते की बात कर रहे हैं। तो फिर इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जो है उम्मे माबद जो है उनके खैमे के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ खाने के लिए है? तो कहने लगी बाखुदा अगर कुछ होता तो मैं आपकी मेज़बानी में तंगी ना करती। तो उसके पास एक कमज़ोर लागर सी बकरी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इजाज़त लेकर उसका दूध दुहा, जो जिससे उम्मे माबद को भी वो पिलाया और अपने साथियों को भी पिलाया और ख़ुद भी पिया, और फिर दोबारा उस बर्तन में इतना दूध दुहा कि उससे उम्मे माबद के पास छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में उनका शौहर अबू माबद आ पहुँचे और दूध देखकर बोले ये कहाँ से आया है? जब घर में जो बकरी है, क्योंकि जो बकरी उनके घर में थी वो तो दूध देने वाली ना थी, तो बोली हमारे पास एक ऐसा बबरकत आदमी गुजरा है जिसका ये हाल और ये हाल था। अबू माबद ने कहा ये तो वो मुझे वही आदमी मालूम होता है जिसको कुरैश तलाश कर रहे हैं, ज़रा उनकी कैफियत तो बयान करो। उस पर उम्मे माबद जो हैं उन्होंने ऐसा दिलकश अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असाफ और कमालात थे उनका नक्शा खींचा कि गोया सुनने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने देख रहा हो। तो मेरी बहनों इंशाअल्लाह इन असाफ के बारे में मैं आप लोगों से ज़रूर एक अलग में बयान रखूँगी और उसमें बताऊँगी कि कैसे फिर उम्मे माबद जो थी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींचा। इस पर अबू माबद जो थे वो कहने लगे मेरा इरादा है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत अख्तियार करूँ। तो मेरी बहनों यहाँ मैं सराका बिन मालिक का भी वाक़या ज़रूर बताना चाहूँगी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला था घोड़े पर सवार, पीछा करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आ गया कि आप क़िरात फरमा रहे थे तो उसने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात भी सुन रहा था कि इतना करीब आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला जो शख्स है उसने तो हमें आ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि गम ना करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो क्या होता है कि सराका के जो घोड़ा था उसके अगले दोनों पाँव ज़मीन में धंस जाते हैं और सराका उससे गिर जाता है। उसने उठना चाहा लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव बाहर निकाल सका। सराका जो है वो फिर बाद में जब वो मुसलमान हुआ और बाद में ये वाक़या उसने बयान करते हुए कहा कि मैं घोड़े के पाँव के निशान से आसमान की तरफ धुआं उठता हुआ देख रहा था। तो मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब होकर रहेगा। उसके बाद मैंने अमान के साथ उनको पुकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत ठहर गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले दियत का इनाम रखा है। और साथ ही मैंने लोगों के अज़ाइम के बारे में बताया और मैंने तोशा और साजो सामान भी देने की कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कोई सामान ना लिया और ना मुझसे कोई सवाल किया, सिर्फ इतना कहा कि हमारे बारे में किसी को ना बताना। तो मैंने गुजारिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे परवाना अमन लिख दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फ़हर को हुक्म दिया और उन्हें कहा, तो उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर मुझे लिख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। तो यूँ मेरी बहनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल नबूवत के 14वें साल यानी सन 1 हिजरी में कुबा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मुसलमानान मदीना ने मक्का से रवानगी की खबर सुन ली थी, इसलिए लोग सुबह ही सुबह रोज़ाना हर्रा की तरफ निकल जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते रहते। जब दोपहर को धूप सख्त हो जाती तो वापस चले आते। एक रोज़ लोग तवील इंतज़ार के बाद अपने अपने घरों को जा चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा तो क्या देखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस जिनसे चांदी छटक रही थी तशरीफ़ ला रहे हैं। उसने बाखुद होकर नहायत बुलंद आवाज़ में कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम रोज़ाना इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान जो हैं
उस तरफ को दौड़े और साथ ही बनु उमरू बिन औफ जो है वहाँ से एक शोर बुलंद हुआ और तकबीर सुनी गई। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नारा तकबीर बुलंद करते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े और परवानों की तरह आपके गिर्द पेश जमा हो गए। और हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के बयान है कि लोगों से मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दाहिनी जानब मुड़े और बनी उमरू बिन औफ जो है उसमें तशरीफ़ ले गए। ये दोशंबा का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। हज़रत अबू बकर आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे थे। अंसार के जो लोग आते जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना था, वो सीधे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम करते, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर तान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ पड़ा था। ये एक तारीख़ी दिन था जिसकी नज़ीर सरज़मीन मदीना में कभी नहीं देखी गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों कुबा में जो है ना तकरीबन कुल जो 4 दिन इसमें मुख्तलिफ़ कौल हैं और वहाँ जो कुबा में आपका क़याम था वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 दिन तकरीबन आपने कुबा में क़याम फरमाया और उसी दौरान मस्जिद कुबा की बुनियाद भी रखी, उसमें नमाज़ पढ़ी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई। फिर आप तकरीबन 26वें दिन जुम्मे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुताबिक सवार हुए ऊँटनी पर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे, यानी आपके पीछे सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूओं का कबीला था इतला भेज दी थी, चनांचे वो सब हाज़िर इस्तकबाल के लिए हाज़िर थे और आपने मदीना का रुख किया। बनु सालम बिन औफ की आबादी में पहुँचे तो जुमे का वक़्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतने वादी में इस मकाम पर जुमा पढ़ा जहाँ अब मस्जिद है। कुल 100 आदमी थे उस वक़्त जुमे की नमाज में। तो जुमे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और उसी दिन से उस शहर का नाम यसरब के बजाय मदीनतुर रसूल शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बहनों पड़ गया है, जिसे मुख्तसरन मदीना कहा जाता है। और फिर ये नहायत ही तारीख़ी दिन था। ताबनाक गली कूचे तकदीस और तहमीद के कलमात से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां भी खुशी और मसरत के अशार के नगमे बखेर रही थीं। तो अंसार अगरचा बड़े दौलतमंद ना थे लेकिन हर एक की ये आरज़ू थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाएँ। चनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मकाम या महल्ले से गुज़रते वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल पकड़ लेते और अर्ज़ करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। चनांचा ऊँटनी मुसलसल चलती रही और उस मकाम पर पहुँच कर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे यहाँ तक कि वो उठकर थोड़ी दूर गई, फिर मुड़कर देखने के बाद पलट आई और अपनी पहली जगह बैठ गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ लाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों यानी बनु नज्जार का मोहल्ला था और ये ऊँटनी के लिए महज तौफ़ीक़ इलाही थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननिहाल में क़याम फरमा कर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना चाहते थे। तो अब बनु नज्जार के लोगों ने अपने अपने घर ले जाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना शुरू की, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने लपक कर कजावा उठा लिया तो अपने घर लेकर चले गए। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आदमी अपने कजावे के साथ है। इधर हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली, चनांचे जी ऊँटनी उन्हीं के पास रही। और फिर सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे किस आदमी का घर जो है वो ज़्यादा करीब है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलूला की तैयारी कर दो। उन्होंने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हज़रात तशरीफ़ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। ये चंद दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा चंद दिन बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और
کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ایمن رضی اللہ عنہ بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔